ओम। बरं, माझ्याकडनं बॅकग्राऊंड साऊंडचा काही त्रास झाला तर मला सांगायचं हा. मग मी दुसरा इयरप्लग पण कानात घालीन, म्हणजे मग तुम्हाला अजिबातच त्रास नाही होणार. ऑलराइट, वी आर ऑन पेज नंबर 124। 124 नंबर पे हम है, पुरानी किताब के, नहीं आप देख लो। और हम बात कर रहे हैं, हमने जो चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर 14, ये शरीर को लेकर है और ये चैप्टर काफी डिटेल में है। और हमने कल देखा कि उन्होंने समझाया कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, यानी फीलिंग, इमोशंस एंड थॉट्स, इससे हमारा शरीर घड़ता है, इससे इससे हमारा शरीर बनता है। और हर विचार, हर इमोशन, ये शरीर में रजिस्टर होता है। डरना नहीं, अगर वो विचार रिपीट नहीं हुआ तो रजिस्टर नहीं भी होता, लेकिन जो विचार हम बार बार करते हैं वो डेफिनेटली रजिस्टर होता है। इस इस कारण से सारी बीमारियां हम हमारे शरीर में तैयार करते हैं, और इसलिए इन बीमारियों को भी वही साधन है, दिमाग, वही साधन है दिल। ओके, सेम थॉट्स एंड सेम इमोशंस, दोज आर द सेम substances with which we can remove the illnesses as well. We can reverse all physical issues, however old they are. आप कहोगे नहीं नहीं, मेरी बीमारी तो 20 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, ये कैसे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बिकॉज हर हर मिनट में 120 आपके शरीर की पेशियां मरती है और उसके जगह पे नई पेशियां आती है। हर 7 साल में आपके पास नया शरीर होता है। एक एक सेल आपका बदल चुका है। तो क्यों नहीं, कितना भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, बिल्कुल 100% ठीक हो सकती है। राइट। सो अब हम यहाँ पे बॉडी के एक एक पार्ट्स लेकर वो समझाती है। सबसे पहले शुरुआत वो करती है हेड से। हेड यानी हमारा सर। द हेड रिप्रेजेंट्स अस। ये जो खोपड़ी है ना, और खोपड़ी के अंदर है जो जो कुछ है ना, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। क्या क्या है हमारी खोपड़ी में? हमारे कल में, हमारे खोपड़ी में है हमारा ब्रेन, जिसके वजह से तो हम जिंदा है। राइट। और जो भी हम कर रहे हैं वो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सर में है। यस सुचित्रा। ते सद्गुरूंचं मी पाठवलेलं ते ऐकलं होतं का? सद्गुरूंचं ते स्कलचं ऑपरेशन झालं ना, आतमध्ये इंटरनल ब्लिडिंग झालं होतं हाँ म्हणून. हाँ। तर त्यांनी असं दुसऱ्या दिवशी लगेच त्यांचा थोडासा छोटासा बाईट घेतला होता. त्यात ते म्हणाले होते की डॉक्टरांना वाटलं माझ्या डोक्यात काहीतरी सापडेल, हो, बट दे फाउंड नथिंग. नथिंग, हे हाँ। जोक केला होता त्यांनी आठवलं। असा. हां, यस त्यांना यस वाटलं यस काहीतरी यस, मी आई मी रिमेम्बर। सद्गुरू आहे म्हणजे माझ्या डोक्यात काहीतरी सापडेल. पण दे फाउंड नथिंग असं दे ते फाउंड म्हणाले आणि नथिंग। हसले होते नेहमीच्या स्टाईलनी त्यांच्या. यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सो हमारे सर में ब्रेन है, ये तो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज यानी पंच इंद्रिय। तो ये जो हमारी आंखें, नाक, कान, घसा, जीवा, जबान, तो ये जो हमारी इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ये भी हमारे सर में है। इट इज वॉट वी शो द वर्ल्ड। अच्छा, ये तो अंदर की बात हो गई। ओके, बाहर की बात, हमारे खोपड़ी के ऊपर क्या है? हमारा चेहरा। और ये वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। इट इज हाउ वी आर यूजुअली रिकॉग्नाइज। इस चेहरे के वजह से ही तो दुनिया हमें पहचानती है। when something is wrong in the head area, it usually means we feel something is wrong with us। अगर सर के किसी भी हिस्से में कुछ भी बिगाड़ हो जाए तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें लगता है नहीं नहीं, मुझ में कुछ बिगाड़ है। हाँ, मेरे अंदर कुछ बिगाड़ हो गया है। तो ये हो गई सर की बात। दूसरा, हेयर। हेयर यानी बाल। हेयर रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ। यहाँ पे वो कहती है बाल जो है हमारे, ये हमारी ताकत का प्रतीक है।
When we are tense and afraid, we often create those bands of steel that originate in the shoulder muscles and come up over the top of the head and sometimes even down around the eyes. The hair shaft grows up through the hair follicle. When there is a lot of tension in the scalp, the hair shaft can be squeezed so tightly that the hair can no longer breathe and it dies and falls out. If this tension is continued and the scalp is not relaxed, then the follicle remains so tight that the new hair cannot get grow through. The result is baldness. ऑलराइट, बालों को लेकर यहाँ पे वो कह रही है कि जब भी हम टेंशन में आते हैं तब हमारे स्नायु आकुंचित हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इतना टाइटली पकड़ लेते हैं। सर का टेंशन जो है ये इतना टाइटली पकड़ लेता है कि बालों को सांस लेने को नहीं मिलता और बाल झड़ने लगते हैं। और टेंशन अगर बने रहे तो, और अगर हमने हमारे स्कैल्प को, हमारे चेहरे को, हमारे स्कैल्प को पूरी तरह से रिलैक्स नहीं किया, टाइट पकड़ के रखा, तो नए बाल उग नहीं पाते, जिस वजह से इंसान गंजा हो जाता है। क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, ओके। नाउ देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट हेयर, जो मैंने कभी कहीं पढ़ा होगा, पता नहीं, लेकिन बाल हमारी मानसिक अवस्था को भी का भी प्रतीक होता है। स्पेशली बालों को हम कैसे क्या करते हैं बालों के साथ। ओके, जब भी हम अंदर से रिबेलियस फील करते हैं तब हमें बाल छोड़ने का मन करता है। और जब से ये बात बरसों पहले मैंने जब पहले सुनी या पढ़ी या देखी होगी पता नहीं, तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और मैं देखती हूँ कि किसी भी स्त्री को जब गुस्सा आता है ना, मतलब आजू बाजू में कहीं भी रोड पे इधर उधर, या लड़की यहाँ झगड़ा करती है या कुछ, तो वो बात करते करते अपना रबर बैंड खींच निकालती है। जब क्रोध में बात करती है तो क्लिप छोड़ती है, रबर बैंड खींच निकालती है, अपने बालों को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज का विरोध करती है। यस विजया। तो वो किसी चीज का विरोध कर रही है। जब औरत को बहुत शांत, एकदम रिलैक्स्ड वगैरह जब होती है तब बड़े प्यार से चोटी बनाती है। हाँ? चोटी का बांधना यानी संयम में होना। अब पहले जब संयम में नहीं होते थे, हम जब छोटे थे, तो हमारी माँ कंपलसरी चोटी बनाती थी कि भाई संयम में रहो, राइट। लेकिन जब जैसे ही कॉलेज में गए, मेरे साथ तो कम से कम ये हुआ, बड़े घने लंबे बाल थे मेरे, बहुत प्यार से मेरी माँ ने उनको संभाले थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई, पहली चीज मैंने की हेयर कट। तो जब हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तब भी हम बालों को काटते हैं। तो इस तरह से बालों के साथ हम अलग अलग जब हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, अब जब हम जैसे कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खत्म हो गई ऐसा महसूस होता है, तब भी हम बाल कटाने जाते हैं, हेयर स्टाइल करवाने जाते हैं। तो इस तरह से। और जब, यस मीना जी बताइए। Shailaja, my hair was not growing and was thinning over the years. But after Shruti got admission to Canada, okay, everything became okay. Wonderful. Yes, Meena ji. आरती बेन, हम लोगों ने बहुत बार, मतलब एक बार नहीं, बहुत बार हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में जब हम लोग डांस करते हैं ना, तो डांस करते करते एक लास्ट मोमेंट ऐसा आता है कि सब लोग बाल खोल देते हैं। तो हाँ, मतलब वो फ्रीडम का प्रतीक है, मतलब बाल भी बंधे हुए नहीं, 100% फ्रीडम डांस के लिए। 100% फ्रीडम, बिल्कुल वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज है ये, गुड प्रैक्टिस। अगर आप हमारी देवियों को देखो तो काली है, दुर्गा है, इनके बाल देखो ऐसे छोड़े हुए होते हैं, राइट। और अगर आप दूसरी देवियां हैं उनके बाल बंधे हुए होते हैं। हाँ, तो इससे भी बहुत पता चलता है। ऑल राइट।
female baldness has been on the increase ever since women have begun entering the business world with all its tensions and frustrations. अच्छा, लुइस है यहाँ पे खुद का ऑब्जर्वेशन बता रही है कि स्त्रियों में बाल झड़ना और गंजा होना ये बढ़ते जा रहा है जब से औरतें बिजनेस की दुनिया में प्रवेश करने लगी, क्योंकि बिजनेस में टेंशन और फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा होती है. We are not aware of baldness in women because women's wigs are so natural and attractive. Unfortunately, most men's topis are still discernible at quite a distance. Okay, यहाँ पे वो मजाक कर रही है कि औरतों ने विग लगाई हो तो पता नहीं चलता इतनी आसानी से जितनी पुरुषों की इससे. पर अभी वैसा भी नहीं है. अभी हेयर वीविंग से लेके कितने सारे उपाय हमने ढूंढ निकाले हैं. टेंशन इज नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग. देखो, हम टेंशन में है, हम कितने शूरवीर है, देखो हम डटे हुए हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, हम टेंशन में है. ये टेंशन में होना जो है ना, ये कोई ताकत की निशानी नहीं है. टेंशन इज वीकनेस. ओके, या इज एवरीबॉडी विथ मी? क्या आप लिख रहे हो? Because suddenly everybody was looking elsewhere, so I'm wondering like हो क्या रहा है. Okay, all right. So tension is weakness. टेंशन में रहना, हमको QCI के मेरे योगा टीचर्स, अगर आपको याद हो तो QCI के करिकुलम में टेंशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था. याद है किसी को वो डेफिनेशन? व्हाट इज टेंशन? डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ यू? जी ममता. मतलब हमारे मन के हिसाब से, हमारे जब भी हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता है तभी हमको टेंशन होना है. हाँ, वो तो एक्सप्लेनेशन हो गया. स्ट्रेस फील करते हैं. नहीं, वो एक्सप्लेनेशन हो गया. बट व्हाट एग्जैक्टली इज टेंशन? स्नायू आखडून घेतो आपण असं. नहीं, टेंशन इज अवर इनएबिलिटी टू फेस अ सिचुएशन. याद आया? जब हम किसी परिस्थिति से डील नहीं कर पाते, जब हम किसी परिस्थिति के साथ क्या करते हैं, वी आर नॉट एबल टू फेस इट या वी आर नॉट एबल टू डील विथ इट, तब जो हमें महसूस होता है उसे कहते हैं टेंशन. यानी टेंशन मीन्स फाइट और फ्लाइट को छोड़ के टेंशन, तीसरा वाला टेंशन. तो फाइट या फ्लाइट या टेंशन. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उस समय पे क्या महसूस, जो भी महसूस होता है, मतलब टेंशन से आप फाइट करोगी या टेंशन से आप फ्लाइट करोगी. सो इवन बिफोर फाइट एंड फ्लाइट, व्हाट वी फील, दैट थिंग इज टेंशन. बट हाउ डिड इट हैपन? Inability to handle the situation, inability to face a situation creates tension. तो टेंशन ताकत बनी या वीकनेस? टेंशन बन गया वीकनेस, क्योंकि हम उस परिस्थिति को फेस नहीं कर पा रहे, उससे हम काम नहीं, हमारा कुछ वहां चल नहीं रहा. तो जब हमारा नहीं चलता है तो वो वीकनेस कहलाता है. So tension is weakness. Being relaxed and centered and peaceful is really being strong and secure. अगर आप रिलैक्स्ड हो, अगर आप एकजुट हो, सेंटर्ड हो, आपकी सारी ऊर्जाएं आपके साथ है और आप बिल्कुल शांति से हो, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि ये ताकतवर है, ये स्ट्रॉन्ग है और सुरक्षित है, ये सिक्योर है. So being relaxed and centered and peaceful is really being strong and secure. It would be good for us to relax our bodies more, and many of us need to relax our scalps too. और मुझे याद है कि जब मैं शवासन देती थी, जनरली हमारे टेक्स्ट बुक शवासन इंस्ट्रक्शन में या हमें सिखाया नहीं गया था ये बात, लेकिन आई रिमेम्बर रिलैक्स योर फोरहेड, ये शरीर शिथिलीकरण में बोलते हैं, लेकिन रिलैक्स योर स्कैल्प ये नहीं बोला जाता.
रिलैक्स द कॉर्नर्स ऑफ योर आईज एंड माउथ, ये नहीं बोला जाता। ऑलराइट, सो ये हमने करना है, हमने अपने स्कैल्प को रिलैक्स करना है, हमने अपनी आंखों आनंदी बोलायची, आनंदी बोलायची. आनंदी बोलायची, हा. हा. आनंदी बोलायची, ग्रॉइन, रिलैक्स योर ग्रॉइन ऑल्सो, क्योंकि हम, हमारा जो सेंटर है, हमारा जो शरीर का सेंटर है, उसको भी हम कई बार रिलैक्स नहीं होता। सो ये कोई कोई एरियाज है जिसको रिलैक्स करो, ये बोलना चाहिए। ऑलराइट, सो being relaxed and centered and peaceful is really being strong and secure. It would be good for us to relax our bodies, and many of us need to relax our scalps too. Try it now. वो कह रही है अब भी करके देखो। टेल योर स्कैल्प टू रिलैक्स, ओके, अपने स्कैल्प को कहो रिलैक्स हो जाओ, और देखो तुम्हें वो रिलैक्स होते हुए महसूस होगा। हुआ? यस, हाँ, राइट। Tell your scalp to relax and feel if there is a difference. If you notice that your scalp visibly relaxes, then I would suggest you do this little exercise often. जिनको बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुआ उनका उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको ज्यादा महसूस हुआ, इस क्षण मुझे महसूस हुआ, तो जिनको ज्यादा महसूस हुआ इनको ये बार बार करने की जरूरत है। इसका मतलब तुमने ज्यादा टेंशन में रखा था और अब तुमने कॉन्शियसली रिलैक्स किया है, तो वो जो बदल जो है, ये वो बदलाव हमें महसूस होता है। जब हम ऑलरेडी रिलैक्स होते हैं तब उतना महसूस नहीं होता। राइट, नाउ नेक्स्ट। इसलिए मैम शरणागत मुद्रा हम जो भी करते हैं ना, शशांक आसन, जी, वो बहुत बेनिफिशियल है बहुत स्कैल्प जैसा। यस, बिकॉज जब हम पूरी तरह से सर झुका देते हैं, कपाल जमीन पे या पैरों पे रख देते हैं, घुटनों पे के नीचे आ जाता है कपाल, तब ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन होता है। सही बात है ममता, फॉरवर्ड कंप्लीट फोल्डिंग ऑफ योर बॉडी, वेरी ट्रू। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे कान, द ईयर्स। द ईयर्स रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू हियर, हमारी सुनने की क्षमता, ये कानों का काम है। When there are problems with the ears, it usually means something is going on you don't want to hear. तो जब भी कानों का कुछ कोई इश्यूज होते हैं, तब सबसे पहली बात ये बनती है, और भी बहुत चीजें हैं इसमें, लेकिन सबसे पहली बात ये बनती है कि हम जो भी कुछ हमें सुनाई दे रहा है और वो सुनना नहीं चाहते, तब हम अपने कान बंद कर लेते हैं। एंड earache would indicate that there is anger about what is heard, और अगर कान में दर्द है तो इसका मतलब होता है जो सुन रहे हैं ना, उसके विरोध में हमारे मन के अंदर क्रोध है, एंगर है, और इसलिए हमारे कान दर्द होने लगे हैं। ईयर एक्स आर कॉमन विथ चिल्ड्रन, देखो बच्चों के साथ, बच्चों को कान, उनको तकलीफ ज्यादा होती है। दे ऑफन हैव टू लिसन टू स्टफ गोइंग ऑन इन द हाउस होल्ड दे रियली डोंट वांट टू हियर। Household rules often forbid a child's expression of anger, and the child's inability to change things creates an earache. देखो जब घर में लड़ाई झगड़ा या मम्मी डैडी के वाद विवाद और उनके डिसएग्रीमेंट्स, या तो घर में झगड़े होते हैं, जिसके जो भी कुछ घर में हो रहा है ना, वो ये बच्चा सुनना नहीं चाहता, और उस चीज के बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता। राइट, ये हो गया है, और उसको गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को, उस क्रोध को वो व्यक्त भी नहीं कर सकता। बड़े क्या कहेंगे, तुम चुप बैठो, तुम बीच में मत बोलो, हाँ, तुमको किसने पूछा है, दिस इज नॉट अबाउट यू, गो अवे। बट अगर कान के अंदर उनके वो झगड़े की आवाज जा रही है, हाउ इज इट नॉट अबाउट देम? अगर इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज नॉट अबाउट यू, दैट दिस इज अबाउट अस, नो माय डार्लिंग माय लव, मैं ये मूवीज में देखती हूँ इंग्लिश वाले, नो बच्चे वी लव, आई लव यू, बट इट इज नॉट, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा,
अश्योर करते हैं उस बच्चे को, और फिर वो कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे पापा का या मेरे या तुम्हारी मम्मी का ये हमारा झगड़ा है, तुम इसमें कुछ बुरा मत मानो। लेकिन रोज वो झगड़ा अगर उसके कान में जा रहा है, वो कैसे बुरा नहीं मानेगा? अगर तुमको इतना ही ख्याल है अपने बच्चे का, तो जब वो बच्चा नहीं है ना घर में, तब लड़ लो। ओके। मुझे कई बार ये कहने का मन करता है कि यू वांट द चाइल्ड टू लिसन, टू अंडरस्टैंड एंड टू नॉट एक्सप्रेस एंड नॉट रिएक्ट। उसने रोना भी नहीं, उसने गुस्सा भी नहीं करना, क्रोध नहीं दिखाना, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, और वो बेचारा कर भी क्या सकता है? फिर क्या होता है? कान दर्द होने लगते हैं। ऑलराइट। तो डेफनेस रीप्रेजेंट्स, तो ये हो गया जिनके कान दर्द होते हैं। अब जो बहरे हैं, डेफनेस represents long standing refusal to listen to someone. ओके। डेफनेस यानी बिल्कुल सामने वाला कुछ बोल रहा है या घर का कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो सालों से तुमको सुनना नहीं है, सालों से। यू डोंट वांट टू हियर फॉर years टुगेदर, लॉन्ग स्टैंडिंग। तो अपने आप बहरापन डेवलप हो जाता है। Notice that when one partner has a hearing impairment, the other partner often talks and talks and talks. Okay? हमारे एक दोस्त है मेरे हस्बैंड के, मेरा भी वो दोस्त है, मतलब मेरे घर के पास ही रहता है, इसलिए मेरा भी दोस्त है। और मेरे हस्बैंड का कॉलेज का फ्रेंड है वो। तो अचानक से उसको कान, उसको सुनाई देना बंद हो गया। सडनली ही रियलाइज दैट आई एम डेफ। एंड देन अभी हियरिंग एड वगैरह पहनता है, थोड़ा थोड़ा बेटर है। बट यहाँ पे जब लुइस ये कहती है ना कि देखो, जब एक बंदा उसका हियरिंग खो देता है, उसका वो सुनना छोड़ देता है, तो उसका अगर आप पार्टनर देखो ना, वो बहुत बात करता है। ऑलराइट। अब इस केस में उसकी बीवी बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, बिल्कुल अननेसेसरी बात न करने वाली, बहुत अच्छी औरत है। लेकिन उसकी माँ, ओह माय गॉड, बहुत डिफिकल्ट लेडी है। हम तो बचपन से उनको जानते हैं, हमारी एरिया में बहुत फेमस थी। बहुत झगड़ालू स्वभाव की है और कंटिन्यूस बोलती है। और उनका आवाज भी ऐसा भारी भरकम और बहुत ही कर्कश आवाज ऐसा है। एंड नाउ व्हेन लुइस इज सेइंग दिस, उनकी मुझे याद आ गई। ओके। तो पर ये ऑब्जर्वेशन की एक बात बनती है कि जो लोग बहरे हैं, उनके पार्टनर्स कैसे हैं, क्या ज्यादा बात करने वाले हैं, ये देखना है। ऑलराइट। नेक्स्ट, आईज। द आईज, आंखें। आईज रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू सी। आंखें हमारी देखने की क्षमता दर्शाती है। When there are problems with the eyes, it usually means there is something we do not want to see, either about ourselves or about life, past, present और future. हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जो हम देखना नहीं चाहते। ये भूतकाल में हो सकता है, वर्तमान में हो सकता है, या भविष्य में भी हो सकता है। जब ऐसा होता है, तब आंखों के साथ प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। बताओ, पूछो सवाल। आज पूछो धूप में पूछो। मैं गई थी ना, जी। धूप में गई थी तो कब से प्रॉब्लम हो गया है मेरे को आंख में। हाँ, आप है ना चारू जी, अब मैं आपको बोल ही देती हूँ। टीयर्स का जो ड्रॉप्स आते हैं ना, आंखें हाँ, ड्राई हो जाती है, उस ड्राइनेस के वजह से आंखों को तकलीफ होती है। आप टीयर्स ड्रॉप ले आओ और वो टीयर्स आंखों में दो दो तीन तीन घंटे में, आज के दिन 2-4 बार सोने तक डाल दो, तुरंत आपको आराम मिलेगा। ऑल राइट। अभी और मैं बताओ बंद जी, और बताओ। यस वैशाली। 80% लोकांना चष्मा हा असतोच असतो. मग नाही 80% लोक नाही 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 80% लोकांना चष्मा नसतो. 40 नंतर 80% लोकांना चष्मा लागतो. पण मग 40 नंतर त्यांचं हे असं
ती विचारधारणा तशी होते असं करते. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब पूछो कि आपको, वैशाली को, मुझे, ममता, हंसा जी, अब जितने चश्मे दिख रहे हैं मैं बोल रही हूँ, हाँ, हमको तो कोई वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर क्यों हम हमारी आंखों पे मदद की आंखों को जरूरत क्यों पड़ने लगी? तो यहाँ पे कुछ तो भी हम देखना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमारी मान्यता कि 40 के बाद चश्मा लगता ही है, ये बिलीफ, ये मान्यता हमारे डीएनए में बुना हुआ है। ओके, हमारे डीएनए में बना हुआ है। जी आंटी हंसा बहन, जी। जी। इधर मेरा जवाब, मेरे लाइफ में जी। कुछ ऐसा इश्यू था कि वो मैं देखना नहीं चाहती थी, जी। तो इसकी वजह से आए हैं। लेकिन वो क्या होता है मालूम है कि वो इश्यू ऐसा रहता है कि वो दुखदायक है। हम कितने भी अच्छे हैं वो टाइम पे, दुखदायक है, लेकिन उसको निगलेक्ट तो किया ना, तो वो मुझे देखने का नहीं है, देखने का नहीं है। तो जी। इसके इधर वो निकलता है कि हम कितने भी अच्छे हैं, सारे स्वभाव के भी रहे, फिर भी हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन अपना नजरिया से ऐसा बिलीफ सिस्टम बन के अपने ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल 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 सही बात है मीना जी। यस हंसा जी। છે ને આપણે પહાડ ઉપર ને હિલ સ્ટેશનમાં જઈએ ને ત્યાં લોકોને બહુ ઓછા ચશ્મા હોય, બધા આમ લગભગ હોય જ નહીં કોઈને, પહાડો ઉપર જતા હોય તો એટલે ગ્રીનરી બહુ હશે ત્યાં આગળ એમ. યસ, ગ્રીનરી હોય છે, રિલેક્સ जिंदगी હોય છે, टेंशन ओछा હોય છે, थोड़े में गुजारा होता है वहां पे, उनकी मतलब कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, जिंदगी की कीमत ज्यादा है। हाँ, दे वैल्यू लाइफ। और प्लस सब विटामिन, उनको विटामिन डी से लेके सब कुछ उनको प्योर फॉर्म में मिलता है। हाँ, तो ये भी हो सकता है। सो अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन जनरली बड़ी यंग एज में अगर चश्मा लग जाए, या इवन 40 से पहले चश्मा लग जाए, तो इसका मतलब जैसे मीना जी ने शेयर किया कि हम कितने भी अच्छे हो, चुप बैठते हो, कुछ भी हो, पर हमें वो देखना अच्छा नहीं लगता, और वो हम देखना नहीं चाहते, और इसलिए फिर हम आंखें कम देखने लगती है, और इसलिए फिर हम चश्मा पहनने लगते हैं। Whenever I see small children wearing glasses, I know there is stuff going on in their household they do not want to look at. जब भी मैं चश्मा पहने हुए किसी बच्चे को देखती हूँ, लुइस है कह रही है, तो मेरे ध्यान में आ जाता है इस बच्चे के घर में, ये जहां भी बच्चा रहता है, ऐसा कुछ तो भी चल रहा है जो वो देखना नहीं चाहता। इफ दे कांट चेंज द एक्सपीरियंस, दे विल डिफ्यूज द साइट so that they don't have to see it so clearly। हाँ, सिचुएशन तो वो बदल नहीं सकते बच्चे, बच्चे कुछ नहीं कर सकते ना, उस परिस्थिति, उस अनुभव को वो कुछ नहीं कर सकते। अनुभव तो लेना ही है, इसलिए अपनी आंखें धुंधला लेते हैं ताकि उनको स्पष्टता से कम सुने, स्पष्टता से सुनाई नहीं दे। वैसे ही मैं कहूंगी आंखों के लिए चश्मे की बात, या तो कानों के लिए, आंखों के लिए और एक है, देर आर मेनी इश्यूज लाइक ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज ऑल्सो समथिंग, आज दुनिया में किसी भी पैथी में कोई भी प्रकार का दवाई नहीं है ग्लूकोमा के लिए। अगर ग्लूकोमा है और वो बढ़ना नहीं चाहते आप, समझो एक आंख में है, 25% है, 30% है, जो भी आपका ग्लूकोमा हो, और आप चाहते हो कि ये बढ़े नहीं, या किसी कोई और भी रेटिनोपैथी हो, या कोई भी और आंखों का प्रॉब्लम हो जिसके वजह से आपकी नजर कमजोर हो गई है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जितना बिगाड़ हो गया है हो गया है, अगर उसको पलट नहीं सकते तो कम से कम और बिगाड़ ना हो, यू नो, the blindness should not increase, or you should not there should not be more problem, or the glaucoma should not grow more if you want that। कोई भी होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, ये वो एक्यूप्रेशर, यू नेम इट, कहीं भी कोई उपाय नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से, अपने अनुभव में से एक चीज को 100% काम करते देखा है, और वो है रिलैक्सेशन।
ये लोग अगर रिलैक्स होना सीख जाए, ये लोग अगर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी इन चीजों को छोड़ दे, ये लोग अगर जिंदगी को गले लगाए, ये लोग अगर मुस्कुराकर हर परिस्थिति का सामना करने लगे, अंदर से बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो जाए, तो इनका ग्लूकोमा नहीं बढ़ता। ये बहुत बरसों से एक ये दिस इज वन थिंग आई हैव बीन स्टडिंग फॉर एटलीस्ट द लास्ट 15-20 years. I've been studying, and this is what I've noticed. It will not increase. Shailaja, that goes for you. All right. The more relaxed you remain, all right. Not only your hair will grow better, but मी एका ठिकाणी वाचलं होतं की मेडिटेशन केल्यामुळे पण त्या बाईचा चष्मा चालला गेला चालला गेला. खरंय खरंय. यस शैलजा, आई हियर यू कि विजन आपका और बिगड़ना रुक गया है बहुत सालों से, है ना? विजन और खराब नहीं हो रही। सी सच यस मैम, स्कैल्प के बाद आता ही आंखें है ना मैम, आंखें है, इसलिए टेंशन उतरता है। Yes. हमारे टेंशन ब्रेन से आंखों पे, ईयर्स पे ऐसे उतरता है, इसलिए बाद में शोल्डर्स, बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर, उनके लिए भी वही बोलते हैं ना, नेक प्रॉब्लम हाँ। से सब है ना, टेंशन की वजह से होने वाला ही है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लेकिन ऊपर ऊपर का नहीं, हाँ, दुनिया को दिखाने वाला चेहरे का रिलैक्सेशन नहीं, सच में दिल से, अंदर से, आत्मा से रिलैक्स होना। यस शैलजा, आई रेड दैट। यस, दिस इज आफ्टर मेडिकल चेकअप, आई गेट इट। यस, आपका डिटेरियोरेट होना बंद हो गया है कुछ सालों से, हाँ, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन। यस ममता, आपने बहुत अच्छी बात की कि ब्रेन में है ना टेंशन, वो धीरे धीरे शरीर में, बालों में, स्कैल्प में, आंखों में, और बहुत लोगों को देखो यहाँ पे कपाल पे लाइंस हो जाती है, ऐसा रख रख के वहां पे 2 लाइन तैयार हो जाती है, या आड़ी लाइन ऐसा रख रख के चिंता का चेहरा बना के यहाँ पे आड़ी लाइन तैयार हो जाती है। ओके, दीज पीपल नीड टू रियली रियली रिलैक्स अ लॉट। All right. So, many people have had dramatic healing experiences when they have been willing to go back in the past and clean up what it was they did not want to look at a year or two before they began wearing glasses. अब और एक बात वो यहाँ पे बोल रही है कि कई लोगों को ना चश्मा लगने से पहले जो परिस्थिति उनकी जीवन में थी, उस परिस्थिति में जब वो वापस जाते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन में, ट्रांस सेशन में, मेडिटेशन में, जब वो उस परिस्थिति को वापस जाते हैं और उसका समझौता करते हैं, उसको रीफ्रेमिंग करते हैं या उससे डील करते हैं, उसको, उस बात को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, और कंप्लीट रेजोल्यूशन जब वहां का हो जाता है, तो उनके चश्मे भी चले जाते हैं। अभी जैसे जानवी ने बताया कि कई बार ये देखा है कि मेडिटेशन से चश्मा जो लग गया था, वो मेडिटेशन रेगुलर करने के बाद चश्मा, आंखों की नजर तेज हो गई, आंखों की नजर नॉर्मल हो गई, नॉर्मल विजन उनकी आ गई। वही वो ये कह रही है, आर यू निगेटिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट डोंट यू वांट टू फेस। तो कौन से सवाल हम खुद को पूछेंगे? जो परिस्थिति है, क्या उस परिस्थिति को आप इग्नोर कर रहे हो? जो भी अभी कुछ हो रहा है, क्या आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो? क्यों तुम्हें सामना नहीं करना? वाई डोंट यू वॉन्ट टू फेस? आर यू अफ्रेड टू सी द प्रेजेंट और द फ्यूचर? आप डर रहे हो कि आपके दिल में भय है वर्तमान में देखने से या भविष्य को देखने से? If you could see clearly, what would you see that you don't see now? अगर आप स्पष्टता से देख सके, स्पष्टता से अगर आप देख सके, तो क्या देखना चाहोगे जो अभी तुम्हें नहीं दिख रहा? ये हम विजुअलाइजेशन में देख सकते हैं। कैन यू सी व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ? ध्यान में आ रहा है कि तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो? ऐसे वो पूछ रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू लुक एट। देखो, बहुत अच्छे ये सवाल है, इसको भी मैं भेज दूंगी ग्रुप पे, ओके, कि क्या जो अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है
उसे तुम देखना क्यों नहीं चाहते? या आप भविष्य जब इमेजिन करते हो तो भविष्य को देखना क्यों नहीं चाहते? और अगर क्यों आप क्यों डर रहे हो, क्यों भय है आपके मन में? और अगर आप स्पष्टता से देख सको तो क्या देखना पसंद करोगे? क्या कर रहे हो तुम खुद के साथ? ये तो सवाल, अब मुझे लगता है हमारा वर्कशॉप चालू हुआ है तब से ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई सेल्फ? ओके, इतने प्यार से भी नहीं, व्हाट द हेल एम आई डूइंग विथ माई सेल्फ? ये ध्यान में आ रहा है यार, मैं क्या बोल रही हूँ खुद को, क्या क्या सुनाती हूँ खुद को, कितने ताने देती हूँ, कितना टोकती हूँ। आ रहा है कि नहीं सबके ध्यान में? हाँ, कितनी कंप्लेंट्स है। डे 1 और डे 2 का होमवर्क देखो आप, पूरी कंप्लेन लिस्ट है। खुद के विरुद्ध में अगर इतनी कंप्लेंट्स हमें है तो क्या कोई आश्चर्य है कि हमारी परिस्थितियां ऐसी क्यों है? ऑल राइट, सो यस, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू लुक एट। अब देखो, अब हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम उन्होंने लिया है हेडेक, सर का दर्द होना। ओके, अब ये क्या बताती है हम पढ़ेंगे, लेकिन देखो सर का दर्द है ना, ये अलग 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 कारण से हो सकता है। हाँ, दर्द तो एक ही है, दर्द वही है, लेकिन इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेट मी सी व्हाट शी हैज टू से। अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो मैं बताऊंगी। हेडेक्स कम फ्रॉम इनवैलिडेटिंग द सेल्फ। ये मुझे एक मेरी क्लाइंट को लिख कर भेजना होगा, बरसों से बीमार है, बरसों से हेडेक्स है। हेडेक्स कम फ्रॉम इनवैलिडेटिंग द सेल्फ, खुद को पूरी तरह से नाकारा है, नामंजूर किया है। इनवैलिडेट, तुम कुछ नहीं हो। जब खुद को पूरी तरह से हम नकारते हैं तब हेडेक होता है। द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ हेडेक, अगली बार अगर तुम्हारा सर दुखे, स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ वेयर एंड हाउ यू हैव जस्ट मेड योरसेल्फ रॉन्ग। रुक जाना और खुद को पूछना कि खुद के विरुद्ध गलती कहाँ पर कैसे हो गई है। आई एम सो हैप्पी, मुझे खुशी इस बात की हो रही है, पर्सनल अगर मैं शेयर करूँ तो बहुत हेडेक हुआ करते थे मुझे, बहुत यानी घंटों तक ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सहन करने वाले मुझसे नहीं हूँ। जब यंग एज से लेके टिल अबाउट द एज ऑफ 40 वगैरह, तो मुझे हेडेक बिल्कुल सहन नहीं होता था। तो हर बार हेडेक होता था, मैं पेन किलर खा लेती थी, 10 मिनट में मेरा हेडेक उतर जाता था एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। लेकिन ठीक है, वो तो पास्ट में था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आई कैन से फॉर ऑलमोस्ट 15-17 years मेरा हेडेक नहीं हुआ है मुझे। वंडरफुल ना, थैंक यू वैशाली फॉर क्लैपिंग फॉर मी। जी हंसाबेन, कि अचानक से मेरे ये पढ़ रही हूँ तो मेरे ध्यान में आया कि मेरा सर दर्द नहीं होता मुझे। वाह, रिलॅक्स हो गई हूँ मैं। मग ह्याचं खरं कारण काय असेल की आपण काय नाही नाही, का होत हा, होतं? तेच 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 तर तेच ती इकडे म्हणते। सो जब जब भी हेडेक हो जाए ना, खुद को कहाँ पे तुमने इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है, प्रायोरिटी नहीं दिया है। थ्रू आउट माई लाइफ टाइम आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड हेडेक। क्या बात है शैलजा, वंडरफुल। पर आप ये तो जिनको हेड होता है उनको होता है। सॉरी, जस्ट जोकिंग विथ यू, फूलिंग अराउंड। गुड वन। काय म्हणालीस तू? हाँ, सो तब अगर अब मैं याद करूं कि मुझे कब हेडेक हुआ था, और अगर याद आ जाए तो मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जब भी हेडेक हो तुरंत देखो कि तुमने या तो खुद को ध्यान नहीं दिया, या तो खुद को निग्लेक्ट किया है,
या तो खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, या तो सैक्रिफाइस करना पड़ा, त्याग किया। जब भी हम खुद के विरुद्ध में जाते हैं हमें हेडेक होगा. तो अगर वैशाली तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. तो अगर हम सरदर्द स्टार्ट होते ही तुरंत देख ले कि कल आज क्या हुआ था ऐसा कि जहां पर मैंने खुद को नजरअंदाज किया था, मैंने खुद को इग्नोर किया था, या मैंने खुद को सैक्रिफाइस किया था, क्या हुआ है, और उसका करेक्शन करो, तुरंत आपका हेडेक मिट जाएगा. जरूर, अगर मैं भगवान करे आपको कभी सर दर्द ना हो, लेकिन अगर किसी को होता है तो उनको पूछना कि अभी आज क्या हुआ बताओ मुझे, और वो परिस्थिति को जब आप पलट देते हो तो हेडेक चला जाना चाहिए जो जहाँ पे दिया है उस हिसाब से. इथं फॉरगिव. म्हटलंय की स्वतःला लगेच माफ करून टाका. हा, मग तेच फॉरगिव युअरसेल्फ. पण माहित नाहीये कशासाठी माफ करतोय, आणि जेव्हा हेडेक होतंय म्हणजे तेव्हाच्या तेव्हाच काहीतरी घडलंय, तर सजगता वाढवलेली बेटर की नाही. काय झालं ह्याच्याकडे लक्ष दिलं तर ते पुढच्या वेळेला रिपीट नाही होणार. काय वाटतं जान्हवी? पटतंय है ना? ऑल राइट. So forgive yourself, let it go, and the headache will dissolve back into the nothingness from where it came. आया कहाँ से हेडेक? शून्य में से आया, उसको फिर से शून्य में डाल दो. ऑल राइट. तो वो नथिंगनेस से आया है, उसको फिर से उधर ही पिघल जाने दो. तो खुद को क्षमा करो, जाने दो, लेट इट गो. Migraine headaches are created by people who want to be perfect and who create a lot of pressure and on themselves. अब कोई मुझे बोल सकता है कि मुझे माइग्रेन है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम देखेंगे ना तो ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं. परफेक्शनिस्ट को जनरली माइग्रेन के तकलीफ होते हैं. और अगर उनको देखो, अब मुझे वो जिसको मैंने कहा ना एक क्लाइंट को ये भेजना होगा, मुझे वो याद आ गई. उसका बाल एग्जैक्टली कट होता है, उसका अपीयरेंस एग्जैक्ट होता है, सब कुछ स्त्री से सब कुछ परफेक्ट होता है. ओके. मला नाही वाटत, म्हणजे मी तिला चुरगळलेल्या स्कर्ट मध्ये वगैरे इमॅजिन पण नाही करू शकत. असे परफेक्शनिस्ट होता है. कोई कोई लोग कहेंगे नहीं नहीं मेरी तो पित्त प्रकृति है, मुझे पित्त बहुत ज्यादा रहता है इसलिए माइग्रेन होता है. लेकिन पित्त भी ज्यादा क्यों हो रहा है? का खवटत? आंबट ढेकर खवटीपणा आतमध्ये का आहे? पित्त तब होता है जब बहुत क्रोध भरा हुआ होता है. क्रोध कब आता है? जब मेरा कुछ छीना जाता है, या मुझे ध्यान नहीं दिया जाता, या मेरा कहना नहीं सुना जाता, या मेरा नहीं माना जाता, या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं होता. तब जाके क्रोध. मेरा पति मैं चाहती हूँ वैसा नहीं है, मेरे बच्चे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं है, तो मुझे क्या होगा? पित्त होगा. और पित्त होगा तो माइग्रेन तो उसका परिणाम है. लेकिन 20 साल से बच्चों से नाराज है, 40 साल से पति से नाराज है, राइट? तो माइग्रेन तो 20 साल रहेगा, 40 साल रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे वो कह रही है जो लोग परफेक्ट होते हैं वो खुद पर इतना दबाव लाते हैं क्योंकि उनको हर एक चीज तब भी के तब भी होनी चाहिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए. तो खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर ये लोग ले आते हैं. अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड एंगर इज इन्वॉल्व. ये लोग मैंने अभी समझाया ना पित्त. तो देखो उनके अंदर दबा हुआ क्रोध बहुत ज्यादा अधिक होता है. Interestingly, migraine headaches can almost always be alleviated by masturbation if you do it as soon as you feel a migraine coming on. Okay? Masturbation आप समझते हो? Masturbation यानी खुद को सेक्सुअली रिलीज करना. हाँ? और ये सिर्फ पुरुष कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है,
स्त्रियां भी सेक्सुअली खुद को रिलीज कर सकती है। तो वो यहाँ पे वो एक ऑब्जर्वेशन दे रही है इंटरेस्टिंगली, मैस्टरबेशन करने से माइग्रेन जब अब शुरू हो रहा है और तभी अगर मैस्टरबेशन किया जाए, तभी खुद को सेक्सुअली रिलीज किया जाए, तो माइग्रेन होते होते रुक जाता है। ओके, बिकॉज आप सोचो कि सेक्सुअल टेंशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट टेंशन इन द बॉडी, क्योंकि वो संवेदना है जो उस बीज में से उभरती है, जो बीज वृक्ष बनने के लायक है, मतलब जो बीज में से एक पूरा नया मनुष्य घड़ सकता है। ऐसी चीज को की जो संवेदना है, उस संवेदना को अगर आप दबा के रखो तो माइग्रेन तो होगा ही। All right. Okay. So interesting. All right. The sexual release dissolves the tension and the pain. तो जब खुद को शरीर सुख देते हैं ना, हम खुद को सेक्सुअली रिलीज करते हैं, तब जब ऑर्गेज्म होता है, सेक्सुअली रिलीज हो जाते हैं, तो पेन भी पिघल जाता है और टेंशन भी निकल जाता है। You may not feel like masturbating then, but it certainly is worth a try. You can't lose. Okay? शायद आपको अब सर दर्द होने वाला है तो सेक्स की इच्छा का किसको होने वाली है उस समय पे, राइट? आप अस्वस्थ हो और सेक्स की इच्छा शायद ना हो, फिर भी आप करके देखो, शायद ये काम कर जाए। वो कहती है नुकसान क्या होने वाला है, ऐसा वो पूछती है। ऑल राइट, दिस वॉज अबाउट माइग्रेन। अब साइनस, हाँ अभी हम खोपड़ी में ही घूम रहे हैं राइट। अब साइनस कहाँ से कहाँ होती है? ये हमारे चीक बोन के ऊपर, यहाँ पे ये साइनस के स्पॉट्स है। ऑलराइट, नाउ साइनस problems felt right in the face and so close to the nose represents being irritated by someone in your life, someone who is close to you. आपके किसी करीबी व्यक्ति से जब आपको इरिटेट होता है, तब आपको साइनस का प्रॉब्लम होता है। हाँ, अगर पति पत्नी आप जोड़ी से बैठते तो शायद एक दूसरे के सामने देखते जो लोग कहते हैं ना मुझे हमेशा साइनस का प्रॉब्लम होता है, उनके पार्टनर के रिलेशनशिप को देख लो, शायद हमें जवाब मिल जाए। Felt right in the place, represent being irritated by someone in your life, someone close to you. You might even feel they are bearing down on you, क्योंकि वो तुम्हें डोमिनेट करते हैं, वो तुम पर जोर लगाते हैं, या तुम्हें नहीं तुम्हें ये करना ही होगा या नहीं करना होगा या जो भी कुछ है, तो ये करने से साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। We forget that we create the situations, then we give our power away by blaming the other person for our frustration. इतनी ताकत उस सामने वाले को तुमने दे ही क्यों कि वो तुम पर जोर चढ़ाए, वो तुमको डोमिनेट करे। कोई भी किसी पे भी बिना परमिशन के, बिना उसकी इच्छा के डोमिनेट नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए गायब हो गया सब कुछ। ऑल राइट, कोई भी, मैं कह रही थी, कोई भी अगर तुम पर कोई डोमिनेट कर रहा है, ओके, तो ये तुम्हारे परमिशन से हो रहा है। ये तुम्हें पूछे बगैर कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ओके, तुम्हारी अगर परमिशन नहीं है तो कोई तुमसे लड़ झगड़ भी नहीं सकता। ऑल राइट, सो नो दैट नो पर्सन वी हैव गिवन अवर पावर अवे। एक तो पहले तुमने उनको पावर दे दी और अब उनको ही ब्लेम कर रहे हो कि तुम मुझ पर जोर जबरदस्ती मत करो। हाँ, तो दी किसने वो ताकत? आप ही ने तो दी, परमिशन लिख कर दिया आपने, करो मुझ पर जोर जबरदस्ती। अब गुस्सा आ रहा है, राइट? नो पर्सन, नो प्लेस एंड नो थिंग हैज एनी पावर ओवर अस, फॉर वी आर द ओनली थिंकर्स इन अवर माइंड। हमारे दिमाग में कौन सोचता है? कोई और आके सोचता है? नहीं, सिर्फ हम सोचते हैं, राइट? तो दूसरों को पावर क्यों देना?
वी क्रिएट अवर एक्सपीरियंसेस, अवर रियलिटी एंड एवरीवन इन इट। हमारे अनुभव, हमारी सच्चाई, हमारा सत्य और हमारे जीवन का हर एक व्यक्ति हमने बुलाया है, हमने आमंत्रित किया है। When we create peace and harmony and balance in our mind, we will find it in our lives. अगर हमारे अंदर चैन, अमन, शांति ये हो जाए, हम बैलेंस हो जाए, हार्मनी में आ जाए, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, द नेक एंड द थ्रोट। अब सर से उतरते हैं, हाँ, गला, घसा म्हणतो ना आपण, घसा, हा, या मान म्हणतो आपण, मान आणि घसा, द नेक एंड द थ्रोट आर फॅसिनेटिंग बिकॉज सो मच स्टफ गोज ऑन देयर। अगर एनाटॉमिकली, हम सब ने योगा में एनाटॉमी ऑफ द थ्रोट, सप्तद्वार याद है ना? सप्तद्वार, 7 ओपनिंग्स है हमारे गले में। हर एक ओपनिंग, दोनों कान से, दोनों नॉस्ट्रिल से, फूड पाइप, विंड पाइप, 2 नाकों से, ये हमारे सारे ओपनिंग्स यहाँ पर आते हैं। देखो, कभी कभी आई ड्रॉप डालते हैं तो गले में उसका स्वाद आता है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो। नाक में कुछ डालते हैं, वो भी गले में स्वाद आता है, मतलब गले में, गले से मुंह में आ जाता है, या कान में भी डाल दो, क्योंकि ये सारे हमारे, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, विशुद्धि चक्र इसका नाम है। हाँ, ये अशुद्ध हो जाए तो जीवन बिगड़ जाता है, और अगर ये शुद्ध हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये विशुद्धि चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, या गले का जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ स्टफ गोज ऑन हियर। द नेक रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल इन आवर थिंकिंग। हाँ, कितनी आप गर्दन हिला सकते हो, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके गर्दन में, खुद देख लो। जितनी आपकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी, उतने आपके दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी आप कट्टर नहीं हो, आप अपने सोच विचार में काफी फ्री हो, काफी ओपन हो। हाँ, ये मतलब होता है टू सी द अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन एंड टू सी अदर पर्सन्स व्यू पॉइंट। ऐसे लोग दूसरों के मुद्दों को सुन के लेते हैं, दूसरों की नजरिया जो भी दूसरों का होता है वो भी सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। When there are problems with the neck, it usually means we are being stubborn about our own concept of a situation. कोई तो भी परिस्थिति है, उसका एक दृष्टिकोण लेकर अब हम जिद पे अड़े हुए हैं। जब ऐसा होता है तब हमारी गर्दन जो है ये अटक जाती है। ओके, इस अभी सुनने वालों के ग्रुप, ये सुनने वालों में से मैं 1-2 जन को जानती हूँ कि जिनकी गर्दन में काफी स्टिफनेस है, जो ऊपर सर नहीं कर पाते। ऑलराइट, मैं तुमसे कहूंगी, जितना तुम्हारे सोच विचार में फ्रीडम होगा और जितना ये वर्कशॉप आगे आगे बढ़ेगा, प्लीज ऑब्जर्व करना कि आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी या नहीं। ओके, ऑलराइट, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जिद छोड़ दी है, आप रिलैक्स होने लगे हो, आप दूसरों को भी समझने लगे हो, खुद को समझने लगे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को लेकर जिद पे अड़े हुए होते हैं, नहीं मैं ऐसा कर ही कैसे सकती हूँ, मैं ऐसी हो ही कैसे सकती हूँ। ये जो जिद है, इस जिद से हमारी गर्दन अटक जाती है। Whenever I see a person wearing one of those collars, पता है ना, कॉलर पहनते हैं लोग जब उनकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होती है तो वो कॉलर पहनते हैं। तो यहाँ पे लुइस है कह रही है कि जब भी मैं ऐसे कॉलर पहने लोगों को किसी को देखती हूँ, आई नो दिस पर्सन इज बीइंग वेरी सेल्फ राइटस एंड स्टबन अबाउट नॉट सीइंग द अदर साइड ऑफ एन इश्यू। ये जिद्दी है, ये अपनी ही बात को पकड़े रखे है, और ये सामने वाला का नजरिया जानने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा मैं समझ जाती हूँ। Virginia Satir, the brilliant family therapist, said that she did some silly research and found that there were more than 250 ways
to wash dishes depending upon who is washing and the ingredients used. If we are stuck in believing there is only one way or one viewpoint, then we are shutting out most of life. Interesting. ये जो वर्जीनिया नाम के एक फैमिली थेरेपिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। बहुत ये आप लोगों को पसंद आएगा। ये बर्तन कितनी तरीके से धो सकते हैं? हम क्या बोलेंगे, एक ही तो तरीका होता है बर्तन धोने का, है ना? और घर घर में मैंने देखा है, अगर वाटी धोनी है तो उसकी एक तरह की स्टाइल, या प्लेट धोनी है तो उसकी एक तरह की स्टाइल। पर एक्चुअली बर्तन धोने के उसने एक रिसर्च किया था, 250 अलग अलग तरीके से हम बर्तन धो सकते हैं। 250 अलग अलग तरीके से हम बर्तन धो सकते हैं। अगर बर्तन 250 तरीके से धो सकते हैं, तो किसी भी विषय को लेकर हमारा दृष्टिकोण या नजरिया सिर्फ एक तरफा कैसे हो सकता है ना? ये बात वो कह रही है। ऑलराइट, ये हो गए गले की बात। अब थ्रोट को हिंदी में गला कहते हैं, मराठी में घसा कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट इन हिंदी। द थ्रोट रिप्रेजेंट्स अवर एबिलिटी टू स्पीक अप फॉर अवर सेल्व्स, टू आस्क फॉर what we want, to say that I am, etc. When we have throat problems, it usually means we do not feel we have the right to do these things. We feel inadequate to stand up for ourselves. देखो, गले में खराश, गले की खिचकिच वगैरह वगैरह जो भी। कंठ 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 कंठ। हाँ, थैंक यू ममता। यस, कंठ। अगर हमारे कंठ में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं रहे। हाँ, आपण म्हणतो ना, तोंडातल्या तोंडात काय पुटपुटते, मोठ्याने बोल की। ते पुटपुटणं जे आहे ना, बऱ्याच लोकांना नॉर्मल स्पीच पुटपुटणं असतं। उनको ऐसे लोगों के साथ हर बात क्या ऐसा पूछना पड़ता है, क्या बोले? ऑलराइट, तो ये जो कंठ के प्रॉब्लम है, जब हम अपनी बात कह नहीं पाते, जब हम क्या चाहते हैं वो मांग नहीं सकते, और जब हम खुद के अस्तित्व को ही आई एम ये बता नहीं सकते, ऐसे समय कंठ की प्रॉब्लम्स होती है। When we have throat problems, it usually means we do not feel we have the right to do these things. We feel inadequate to stand up for ourselves. अपनी बात हम कह नहीं पाते, अपने लिए हम बोल नहीं पाते। Sore throats are always anger. अगर तुम्हारे गले में खिचखिच जो है ना, खिचखिच और फिर वो बढ़ के सोर थ्रोट, अगर तुम्हारा गला सूजा हुआ है तो ये क्रोध के वजह से होता है। इफ अ कोल्ड इज इन्वॉल्व्ड देन देयर इज मेंटल कंफ्यूजन टू। लेकिन अगर तुम्हारा गला सूजा हुआ है सर्दी के वजह से, सर्दी होने का मतलब है मानसिक कंफ्यूजन, तय नहीं कर पा रहे क्या करूं क्या ना करूं। जब दिमाग में क्या करूं ना क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल आए, ऐसा अगर होता है दिमाग के अंदर तो सर्दी होती है। और सर्दी के साथ गले का सूजना, सोर थ्रोट का मतलब होता है क्रोध भी साथ में भरा हुआ है। लैरिंजाइटिस यानी गला खराब होना, बात न कर पाना। हाँ, जब हमारा गला होश हो जाता है, गा नहीं पाते। वैसे गला, आवाज खराब होना, मेरा कहने का मतलब है आवाज जब खराब होती है उसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। लैरिंजाइटिस यूजुअली मीन्स यू आर सो एंग्री दैट यू कैन नॉट स्पीक। इतना गुस्सा आया है कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, तब आवाज बैठ जाती है या आवाज खराब हो जाती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लुइस हे कह रही है। The throat also represents the creative flow in the body. हाँ, हमने यहाँ पे हम योग अभ्यास में ऐसे अभ्यास किया है और ये मानते हैं कि ऊपर का जो तालू है ना, द अपर पैलेट, वहां से अमृत गिरता है
और जो गले में जमा होता है, हम सब का होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस अमृत को गले से उतार के पेट में जाने देते हैं और वहां पे वो जल जाता है, तो कुछ नहीं होता। जो लोग योगी होते हैं, जो लोग साधु या योगी या जो साधना करते हैं, ये लोग उस अमृत को इकट्ठा करते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए। ओके, सो दे विल कलेक्ट अमृत इन देयर थ्रोट। सो द थ्रोट ऑल्सो इसलिए वो लोग केचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, एब्सोल्युटली मुद्रा, राइट, यस ममता, तो खेचरी फिर वो कलेक्ट करने के लिए हेल्प होता है। हेल्प होता है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प होता है ममता। यस यस। खेचरी मुद्रा, या तो खेचरी मुद्रा जो मुद्रा है, ये योगा में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और सारा प्राणायाम का अभ्यास भी खेचरी मुद्रा बांध कर करते हैं। और जो योगी है, ये लोग दिन भर खेचरी मुद्रा बांध कर रखते हैं, ताकि वो अमृत का स्त्रव जो है या अमृत का फ्लो जो है ये कंटिन्यूअस चालू रहे, उसको स्टिमुलेट करने के लिए। राइट, तो हमारे अंदर जो कला कौशल्य है, कला गुण है, ये अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर की कला गुण बहती रहे, क्रिएटिव फ्लो, अगर आप कंटिन्यूअसली लिखते रहो, मतलब कविता बनाए रखो, लिखते रहो, या तो जो भी आपका क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली चालू रहे, तो आपका गला हेल्दी होना बहुत जरूरी है। विशुद्धि चक्र हम कहते हैं ना, और मैं इसे बहुत एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो, आइडिया दिमाग में जब तक कुछ तो भी है, वो एक कल्पना है। ओके, और हाथ से, पैरों से, यानी कर्मेंद्रिय से हम जो भी कुछ करते हैं, वो एक क्रिया है। कई बार कल्पना और क्रिया, इनमें तालमेल नहीं होता। अगर आपकी कल्पना क्रिया में रूपांतर होनी है, परिवर्तित होनी है, तो पहले उसे हमने एक्सप्रेस करना होगा, बोलकर दिखाना होगा, ड्राइंग करके दिखाना होगा, आइडिया डिस्क्राइब करके दिखानी होगी। जब कोई विचार दिमाग में ही होता है, तो वो दिमाग में ही रहता है। जब वो मुंह से हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम उस मुंह से बोल कर दिखाते हैं, तब वो अस्तित्व में आने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। मांगोगे तो मिलेगा। तो अगर दिमाग में ही सोचे अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन बोले नहीं कि मुझे चाहिए, तब तक कोई तुम्हें कैसे देगा? ऑलराइट, सो ये जो यहाँ पे जो गला जो हमारा है, ये दिस ऑल्सो is ask for what you want. Okay, when we have throat problems, नहीं ये हो गया, the throat also represents the creative flow of the body. This is where we express our creativity, and when our creativity is stifled or frustrated, we often have throat problems. आपके अंदर कोई कला कौशल्य, कला गुण है जिसको आप पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड है या अनयूटिलाइज्ड है। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊं? मेरा ड्राइंग कौन देखेगा? या मेरी जो भी कला है, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, पर देखेगा कौन? किसको दिखाने जाऊं? या अब इस उम्र में कैसे सीखूं? यानी तुम्हारे अंदर जो भी कला है, उसको अगर दबाया दिया जाए तो भी गले के प्रॉब्लम्स होते हैं। Alright, we all know many people who live their whole lives for others, है ना? हम खुद ही तो ऐसे है, दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं, right? They never once get to do what they want to do. Yeah, good morning शैलजा। उनको कभी जो वो करना चाहते हैं वो करने उनको नहीं मिलता। They are always pleasing mothers, fathers, spouses, lovers, bosses. बस सब दूसरों को खुश करने में पड़े रहते हैं, माँ बाप, पति, पत्नी, बच्चे या बॉस उनका जो हो, उनकी खुशी के लिए करते रहते हैं।
tonsillitis and thyroid problems are just frustrated creativity. बहुत लोगों को थायराइड की हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत लोगों को ये इश्यू होता है, या टॉन्सिलाइटिस, राइट? अब देखो, टॉन्सिल का ऑपरेशन करके 10 मिनट में टॉन्सिल्स को निकाल दिया जा सकता है। हाँ, टॉन्सिल सूजना खत्म, सूजन खत्म, बुखार खत्म, सब कुछ खत्म। अब कैसे पता चलेगा कि खुद को अंदर से आप दबा रहे हो? एनी एक्टमी, एक्टमी ECTOMY मेडिकल टर्म में एक्टमी यानी काट निकालना। आजकल गॉल ब्लैडर काट निकालते हैं, अपेंडिक्स काट निकालते हैं, टॉन्सिल काट निकालते हैं। हाँ, बहुत कुछ ये चल रहा है हम लोग का। तो ये find there are many alternative therapies, find some solution, find some other solution, है ना जी? मीना जी। आरतीबेन, जब मैं लेडी का, अपने लड़कियों का पेरेंटिंग क्लास लेती हूँ ना, जी तो फर्स्ट डे उनके अंदर रहेली जो भी सृजनात्मकता है उसको बाहर निकालती हूँ और उसको बोलती हूँ उसके ऊपर आप काम करो। बाद में पेरेंटिंग का उसको सब समझ चालू होता है ज्ञान। यस, तो इतना खुश हो जाती है कि आंटी कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, है ना? और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें कुछ ना कुछ कला ना हो। हर एक में कुछ ना कुछ कला तो मिलेगी ही मिलेगी, राइट? लेकिन फोकस नहीं है उस तरफ, फोकस, फोकस नहीं है उसका। खुद की तरफ ध्यान नहीं है, हम्म। है ना? खुद की तरफ ही ध्यान नहीं है। सो टॉन्सिलाइटिस और थायराइड प्रॉब्लम यानी फ्रस्ट्रेटेड क्रिएटिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। जो करना चाहते हैं वो अगर आपको करने को ना मिले तो फिर टॉन्सिलाइटिस, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। द एनर्जी सेंटर इन द थ्रोट, द 5th चक्र, यहाँ पे हमारा कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र, जो 5वां चक्र है, इज द प्लेस ऑफ द बॉडी वेयर चेंज टेक्स प्लेस। जो भी परिवर्तन है वो यहाँ पे होता है। when we are resisting change or are in the middle of change or trying to change, we often have a lot of activity in our throat. जब जब हम किसी बदल का विरोध करते हैं, या हम बदल की क्रिया में है, या हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, तब तब हमारे गले में हमें प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। ये हमने वर्कशॉप जो शुरू किया है लुइस हे का, यू कैन हील योर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सोए हुए मुर्दे जाग जाए। जो सुप्त अवस्था में हमारे प्रॉब्लम्स थे, जो सोए थे हमारे प्रॉब्लम्स, अचानक से वो जाग जाए। और शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये जाने दो, ये क्या, ये मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था ये वर्कशॉप करके मैं हील हो जाऊंगी, लेकिन मेरे तो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। वेट, पेशेंस, धीर, जो भी ऊपर आ रहा है आने दो। वो जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक हम उसे निकाल नहीं पाएंगे। सिंपल उदाहरण देती हूँ, कोई भी जख्म, पस जब तक अंदर से ऊपर नहीं आएगा और उस पस को हम साफ नहीं करेंगे, तब तक नया पेशी, नया खून, नया सब कुछ, वो जख्म भरेगी कैसे? ऊपर आना जरूरी है। सो डोंट बी स्कैर्ड, डरना नहीं, डरना मना है। राइट? आज मुझे बड़े पिक्चर के गाने और वर्ड्स याद आ रहे हैं, या मूवी नाम याद आ रहे हैं। When we are resisting change or are in the middle of change or are trying to change, we often have a lot of activity in our throats. Notice when you cough or when someone else coughs, what has just been said. अगर खांसी आप खाते हो या कोई और खांसी खाता है, तो तब भी उसी समय देखो तो कौन सी बात हो रही है। What has been said, what are you reacting to? ऐसा कुछ बोला गया है जिसको आपके शरीर ने प्रतिक्रिया दे दी। इज इट रेजिस्टेंस एंड स्टबननेस? क्या आप जिद्दी हो, आप सुनना नहीं चाहते? और इज इट द प्रोसेस ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस, या कोई परिवर्तन हो रहा है और इसलिए आपको अचानक से गला सूख गया या खांसी आ गई? इन अ वर्कशॉप
I use coughs as a tool for self-discovery. Every time someone coughs, I have that person touch the throat and say out loud, I am willing to change. I am changing. ये कंटिन्यूस बोलना है, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम चेंजिंग, अगर गले के कोई इश्यूज है तो। आजकल तो मतलब सब लोग खांसी की कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, होगा कोई जंतु, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, पर वो तुम्हारे पास ही क्यों आया? है ना? तुमने उसको आमंत्रण पत्र क्यों भेजा? हाँ, कोई वायरस हो सकता है, लेकिन तुमने इनविटेशन लेटर क्यों दिया? सोचने की बात है। और एक मैं मूवमेंट पॉइंट बता दूं जो एक्यूप्रेशर में, ताइची में वगैरह यूज करते हैं। ये जो गले का यहाँ पे यू है, देखो ये यू है, यहाँ पे एक खड्डा है। हाँ, उस खड्डे को अंगूठे से हल्के से दबाने से खांसी तुरंत रुक जाती है। शायद कोई म्यूकस रिलीज होता होगा, या इट विल मेक द थ्रोट वेट, लेकिन उसको एक 5-7 बार बीच बीच में दबा दोगे तो ये जो गले की खांसी है या गले का जो भी इश्यू है, ये तुरंत बहुत इमीडिएट रिजल्ट देखे हैं मैंने इससे। ऑलराइट, इट हेल्प्स। ऑलराइट, पर कभी अगर गले का कुछ हो तो यहाँ पे वो कह रही है, गले पे हाथ घुमाओ और बोलो कि आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आई एम चेंजिंग, मैं बदल रही हूँ। ऑलराइट, ये गले को लेकर है। ओके, अब शरीर में नीचे उतर। मैम, जी आपने इस बार बॉडी मेडिटेशन किया था, हाँ हाँ। न्यूटन का, हम्म डॉक्टर न्यूटन, शुरुआत में बहुत 8-9 साल पहले। हम्म तभी फर्स्ट मुझे पहले मेडिटेशन इतना कंफर्टेबल नहीं थी मैं, तभी लेने के टाइम में आप बोलते जा रहे थे एक एक बॉडी पार्ट्स को, आप उनसे बात करते जाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको जाने के लिए बोल दो। ऐसे मैं दूसरे बॉडी पार्ट्स को ऐसे सर से लेके जा रहे थे, तभी मुझे एकदम से गला इतना जोर से राइट साइड में दुखने लगा, और अंदर से ऐसे खांसी आएगा। मुझे लगा मैं खांस रही तो आप सबको तकलीफ, मतलब डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब जाएगा, हो। क्योंकि कंट्रोल। लेकिन इतनी दर्द, और एक ही वो राइट साइड में आंखों में आंसू आ रही थी। तभी मैंने, मतलब वो मेरा अटेंशन चाहिए था। मुझे पहले से टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी बचपन से, हर साल में बीमार पड़ती थी, बुखार वगैरह, लेकिन अभी बड़े होने के बाद इतना नहीं। फिर तभी मैं उससे बात किया वही टाइम में, मैं भूला नहीं आपको। लेकिन अभी मुझे तकलीफ मत दे दो, जाओ ऐसे। उस बोला, दिन से मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। आ- वाह वाह, क्या बात है। क्लैप्स फॉर यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, हम अपने शरीर से बात करके जो कहना चाहते हैं उसको कह सकते हैं। अब ममता की एक स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। वो क्या बोली कि बचपन में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, फिर बड़े होने के बाद। ममता, क्या आपको याद है कि आप कॉलेज में जाने के बाद या शादी के बाद से तकलीफ कम हो गई या बंद हो गई? आपको याद है, राइट? क्यों? जी, शायद इनके मम्मी के यहाँ। जी बताइए ममता। हाँ, शादी के बाद मतलब ऐसे धीरे धीरे कम होता कम हो है। गई शादी के बाद। हम्म, और मुझे जो ममता का पता है, ममता शादी करके नासिक में आई। यहाँ के घर में ममता सिर्फ आप और आपके पति थे, या और कोई था आपके फैमिली में? नहीं ना, आप 2 ही जन थे ना शादी के बाद यहाँ पर। हाँ, देखो क्या हुआ, ममता को फ्रीडम मिल गई। वहां मम्मी डैडी बहने चाचा चाचू पता नहीं और कौन कौन घर में होंगे। हाँ, अज्जी आजोबा दादी दादा दादी। हमारा जॉइंट फैमिली है, 18 लोग घर में। देखो, 18 लोग। और अभी यहाँ पे मैं और मेरा पति, राजा रानी। राजा रानी का संसार, फ्रीडम मिल गई, व्यक्त होने लगी, पति से बात कर सकती है, जो दिल में है वो मांग सकती है। See, immediately throat issues are done. All right.
जब हम अपनी बात कह सकते हैं तब हमें गले को तकलीफ नहीं होगी। हाँ वैशाली बोल। माझा सडनली का बरं आवाज बसला? एक आम्हाला तारखेपासून आम्हाला एक नको लाजू. हा. नाही 1 तारखेपासून मी जसं मला म्हंटल ना की मी ते एवढं क्लिअरली ह्याच्यात आहे की अजिबात काहीच निगेटिव्ह नाही, विचारही नाही, बोलणंही नाही, काहीच नाही. पण मग त्यामुळे मला संताप पण होत नाहीये, काहीच होत नाहीये. पण मग बसण्याचं कारण काय असेल? बघ आता बघ हा वैशाली, ते जेव्हा निगेटिव्ह बोलत होतीस ना तेव्हा तू एक्सप्रेस करत होतीस. आता तू एक्सप्रेशन थांबवून टाकलं. बदलाची बदलाची सुरुवात आहे. येस, आय एम चेंजिंग, आय एम विलिंग टू चेंज. बदल घडतोय. हा, पण आपल्याला जे वाटतं ते बोलावं. ओके, पण सकारात्मक बोलावं. नकारात्मक ला सोडून द्यावं. शब्द बदलून बोलावे. चांगले पॉझिटिव्ह वर्ड्स यूज करून बोलावं. यस शैलजा मैम, जी. जब मैं आई ना दिल्ली से इधर आई तो वहां पे कैसा था कि आई हैड नो स्कोप फॉर एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। मतलब यस, मेरे को कोई ये ही नहीं था कि मैं बिल्कुल. अपना कुछ आई कैन पुट ऑन आवाज ही माई नहीं थी. आवाज ही हाँ नहीं थी. आवाज ही नहीं आई बिल्कुल नो योर आई हिस्ट्री. कुडंट एक्सप्रेस इट। और जब मैं इधर आई आपसे मिली और स्नेहल के पास भी योगा करती थी तो ओमकार चैंटिंग ना मैं कर ही नहीं पाती। मतलब वो बोली मतलब एक दो बोला बस, उससे ज्यादा नहीं। चीज आप इसके पास आई, आपने कहा था 11 भ्रामरी करना है और 11 ओमकार। मेरे आंखों में से आंसू चुभन, मतलब आंसू दुख की वजह से नहीं, बिकॉज वो चैंट करते में मेरे से हो ही नहीं पाता था। इनर इंजीनियरिंग में अपना जो शांभवी मुद्रा में 21 ओमकार करना था, मेरे से होता ही नहीं था। मतलब आंखों में से हम्म, आंसू, खांसी, मतलब यही हो रहा था। जैसे अब मैम ने बोला, ममता मैम ने बोला कि हम्म, वो एवरी वीक एवरी मंथ का जो सत्संग में जाती थी, जी. मतलब मेरे को क्या वो ही आई कुडंट, मतलब मैं दबा भी नहीं पाती थी ना ये, मतलब बहुत बुरा हाल था। मतलब वो ओमकार हम्म, चैंटिंग भ्रामरी और हम्म, अभी ओवर द टाइम सब कुछ वर्किंग किया, सब कुछ किया, आई एम एबल टू पुट माई सेल्फ, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अभी। मतलब 50 जितना मर्जी, मतलब पूरा दिन में मेरा 100 से 120 से ऊपर मेरे ओमकार क्लासेस होते में होंगे. ओमकार होते ओमकार हैं। होते हैं. 11 पहले 11 बाद में. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, ये तो ऐसे करते ही इसका पूरा। शैलजा जो कहना चाहती है वो ये कहना चाहती है कि जैसे उसकी परिस्थिति बदलती गई, हम्म। राइट, जैसे वो अपनी बलबूते पर खड़ी बात होती को। गई, हाँ जब जैसे वो खुद को एक्सप्रेस करती गई, वैसे वैसे कम होते गया. राइट शैलजा. बिल्कुल बिल्कुल। जब हम्म, जब मैं दबा हुआ था, मतलब मेरे को कोई स्पेस नहीं था अपना, मतलब आई हम्म, कुडंट स्टैंड फॉर माई सेल्फ और स्पीक हम्म, अप फॉर माई सेल्फ। हम्म, तब मेरा गला भी जो बैठता था, हमने बात की ना, हम्म, बहुत गला बैठता था दिल्ली में मेरा, इतना बार गला बैठता था। वो लैरिंगाइटिस जो आपने कहा ना, बहुत हम्म. ज्यादा होता था मेरे को। और अभी नहीं, कितने सालों से मेरे को आपने कहा तब याद आया, हाँ मैं जब से नासिक आई हूँ मेरा गला नहीं बैठा। नहीं बैठा है, नहीं बिगड़ा है. हाँ, आप शायद गा भी पाओगी या गाती भी होगी. नहीं, गजब, मतलब अब वो तो नहीं मालूम, यस. पर मतलब मेरे या आजू बाजू के जो नो, यू फ्लोर कैन के लोग ट्राई ऐसे कह नाउ. रहे कि जब, या उन्हीं वो वही बोलते कि जैसे तुम ओमकार सबको सुनाई देता है ना, मेरा पूरा दिन जी, चलता रहता है, या तो वो बोलते कि जैसे ऐसे लगता है जैसे वो सतार सतार कोई यस. बजा रहा सुंदर, क्या बात है. मस्त, ब्यूटीफुल, है। वंडरफुल. तो अभी ऑब्जर्व करना सब लोग, जब जब गला खराब होता है, यस, क्लैप्स फॉर शैलजा. जब जब गला खराब होता है तब कौन सी परिस्थिति है जो हम देख, मतलब फेस करना नहीं चाहते, या जिसको हम जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे या कहना नहीं चाहते. हाउ आर वी स्टॉपिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स. ओके, सो वी कैन हैव दिस थ्रोट इश्यूज. और ये भी ध्यान में रखना की जब जब वैशाली तुझं बहुतेक ते चालू आहे जे जान्हवीनी बरोबर सांगितलं, जब जब बदलाव में से हम गुजर रहे होते हैं,
जब जब हम कोई सेल्फ वर्क करते हैं जहाँ पे चेंजेस आते रहता है, तब भी हमारा गला खराब हो सकता है। राइट? तो कुछ नहीं, उसको प्यार दो, उसको आराम दो, उसको थैंक यू कहो, हाथ घुमाओ। राइट? इसको इधर से प्रेशर पॉइंट से उसको बैलेंसिंग के लिए ये प्रेशर पॉइंट को थोड़ा सा हल्के से दबा दो। सब कुछ कर सकते हो ये कहने के लिए कि थैंक यू, तुमने मुझे मैसेज दिया कि आई एम ऑन द राइट जो पाथ, अभी आई एम विलिंग टू चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग। यस शैलजा। अभी जो अफर्मेशन आपने शी सेड लुई सेड आई एम विलिंग टू चेंज, यस, वो वाला अफर्मेशन लाइक कर राहुल सकते हैं। जानवी सेड, तो यस, वो वहां पे बिल्कुल कर बराबर सकते वैशाली में हैं। ये फील यस, होगा। आई एम विलिंग टू चेंज एंड आई एम चेंजिंग एंड चेंजिंग। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। ये गले को बोलना है, थैंक यू कि आपने मुझे बताया कि हाँ बदलाव हो रहा है। या नहीं तो हम लोग कुछ करते हैं तभी सोचते रहते हैं यार कुछ हो भी रहा है या नहीं, पता नहीं चल रहा। राइट? ऑल राइट, आई थिंक दैट्स प्रोबेबली इंडिकेशन कि हाँ चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज राइट। सो आई थिंक अभी अगले हम गले से उतर के अब बाहों में आएंगे, हाथों पे आएंगे। तो आज यहाँ पे रुकते हैं, टाइम अप हो गया। हाँ આરતી जी। એકચ્યુઅલી છે ને મારું એવી રીતે થાય કે ઘણી વખત બહારનું બહુ ખવાઈ જાય ને ઉપરા ઉપરી એટલે હવે ગળું ખરાબ થઈ જાય ઈ મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે એમ. हाँ પછી વળી નોર્મલ ઘરનું હોય તો નોર્મલ થઈ જાય પણ બહારનું ઉપરા ઉપરી 2-4 દિવસ ખાધું હોય કાંઈ લગ્ન પ્રસંગમાં 4-5 ટાઈમ થઈ જાય ત્યારે ગળું જાય જ. तो તમારું ગળું કે છે કે પ્લીઝ બસ बहुत हो गया। હવે હું એને કહીશ કે બદલાવ એક્સેપ્ટ કરો, અહીંયા ત્યારે લખી લેવાનું. રાઈટ, બેન, વન્ડરફુલ। હું જયારે બારે જાઉં ને ત્યારે મારા હસબન્ડ પહેલેથી કે અવાજ ના બેસવો જોઈએ, એને ખબર છે કે એટલી મસ્તી કરશે ને પછી અવાજ આવો ને ઘરે ઘરમાં અવાજ બેસેલો હોય। તો હવે ઈ આનામાં ઈ બી લેસન એને बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया। चिल्ला बहुत चिल्ला के एक्सप्रेस कर दिया। पिकनिक पे जाके आते हैं तब कैसे गला बैठ जाता है। ऐसा ही हाँ। सही बात कर रही हूँ। और एक बात और है कि अभी हमारा थोड़ा मेरे फ्रेंड के हस्बैंड डॉक्टर है, तो उसने क्या बताया कि थायराइड का जो रिपोर्ट आए अपना इंडियन, तो उसमें कभी भी दवाई नहीं चालू करने का। वो लोग अपना अलग रहता है और फॉरेन कंट्री के हिसाब से देखते हैं। बराबर है, कभी भी आगे पीछे रहता है, कभी भी दवाई नहीं चालू करना जब तक कोई सिम्टम्स ना आए। बिल्कुल। और एकदम मीना जी सिर्फ थायराइड नहीं, सभी सभी उनके अलग हमारे अलग है सभी। जो नॉर्मल लेवल्स दिए होते हैं ना, फ्रॉम सो मच टू सो मच, ये लेवल्स जो है ये यूएस स्टैंडर्ड के है। लेकिन हमने यूएस का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट, वहाँ लोग 6 फुट का आदमी बुटका समझा जाता है। तो उनकी लंबाई, ऊंचाई, शरीर का जो भी बड़ा शरीर और हम लोग के छोटे शरीर, इनमें ये ऐसी बहुत फर्क है उनमें और हमारे में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे शरीर के फर्क मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एवरीबडी इज ह्यूज। हाँ, Huge. मेरी Even ननद थोड़ी मोटी है, वो कहती है कि वहां जाके मुझे बहुत पतला महसूस होता है। मतलब इवन फीमेल्स यहाँ पे इतनी ह्यूज है। अभी Huge है। लंदन एयरपोर्ट पे मैंने देखा एक ऐसी थी, मैंने कहा हम्म। इससे एक उल्टे हाथ का रख दिया ना तो पानी भी नहीं मांगेंगे हम लोग। तो इतनी ये huge लोग, थी। इनके शरीर में जो भी हॉर्मोन्स है, जो भी इनके शरीर के जो भी ब्लड प्रेशर है, या इनके शरीर के अंदर का शुगर लेवल्स है, या थायराइड लेवल्स है, या कोई भी हॉर्मोन्स लेवल्स है, वो उसका जो नॉर्मल कैसे निकालते हैं, एवरेजेस कैसे निकालते 100 हैं। लोगों के एक अंदर शेप और साइज के 10,000 लोग, या जो भी लाख में से 10,000 लोगों का सैंपल लेते हैं और उसमें से एवरेज निकालते हैं। अब उनके हाइट, बॉडी, उनकी लंबाई, अब जया भादुरी और अमिताभ बच्चन का बीपी सेम कैसे हो सकता है, आप सोचो। पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो है, तो नॉर्मल बीपी 120/80, ये दोनों का कैसे हो सकता है। वैसे ही नॉर्मल थायराइड लेवल्स, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, नॉर्मल शुगर लेवल्स, ये हमारे उनके बहुत अलग है।
वो लोग फैट अलग तरह का खाते हैं, हम लोग घी तेल अलग तरह का खाते हैं, उन लोग एनिमल फैट लेते हैं हम, लेकिन वहां पे ठंडी भी उतनी है कि एनिमल फैट की उनको जरूरत है, राइट? इतना जब फर्क है तो उनके लेवल्स हमको एप्लीकेबल कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही यूज करते हैं, और इसलिए जो मीना जी बता रही है बिल्कुल 16 आने सच बात है कि जब तक तुम्हें कोई चिन्ह ना दिखे, तो ये सिर्फ ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट से प्लीज वो रोग को अपने शरीर में आमंत्रित नहीं करना। Dr. DM Hegde speaks very well about this. Very Yes. like या मैंने या यही या कहा या कि डॉक्टर every है 6 months, every year annual checkup कभी भी नहीं करना नहीं चाहिए, करना, कभी भी नहीं अनलेस कि आपको कोई तकलीफ हो। सिम्टम आ रहा है। हाँ, मुझे याद है मेरा लास्ट जब मेरी बच्ची हुई थी 1992 में, तब भी एनुअल चेकअप नहीं किया था। मतलब वो जो भी ब्लड शुगर उतना 2-3 रिपोर्ट किए थे। उसके बाद मेरा पहला रिपोर्ट हुआ जब मुझे मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत ज्यादा आने लगे, तो तभी जाके मैंने मेरा सारा फुल, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैंने कंप्लीट चेकअप करवाया इंक्लूडिंग स्ट्रेस टेस्ट। ओके, वरना आजकल फैड हो गया है, बट सच में जरूरत नहीं है ऐसा। मैं भी मानती हूँ, शायद मेरा गलत होगा आपको जो ठीक लगे। नहीं, मेक सही बात है, हम लोग भी वही है। what I'm saying is, whatever choice you make na, that choice should be an informed choice, an educated choice। जो भी करो, Yes. हर साल करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन सोच समझ कर करो जो भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके पीछे जो तुम्हारे कारण है, वो जो सोच है, जो समझ है, ये सही होनी जरूरी है, तो ही सब कुछ सही रहेगा। या मेक एन इन्फॉर्म चॉइस इज व्हाट आई विल से। ऑल राइट, वंडरफुल, वी विल स्टॉप ओवर हियर। और व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉक, थँक यू एव्हरीबडी फॉर शेअरिंग। विजया, तुझं काय बोलायचं राहिलंय तर बोल। हाँ, ऐसा आवाज लग रहा है कि हम लोग सब आवाज प्रयोग नहीं येते। के अंदर घुस गए हैं और हाँ। अपना माइंड का ऑपरेशन चालू है। बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं, आप हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले ना सब काफी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया, और मेरे साथ श्रुति के फ्रेंड के पेरेंट्स भी आए ना, वो लोग भी ये चेकअप वो चेकअप, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, दांत को दिखाओ, ये करो वो करो, सब कर रहे थे। मेरे को भी सब लोग बोल रहे थे, मैंने कहा ये मैं कुछ सनीता, नहीं, थैंक यू। कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ, तो मैं क्यों कुछ करूं? मैं कोई राइट, टेस्ट करके नहीं आई यहाँ पे, किसी डॉक्टर बिल्कुल। को दिखा के नहीं है, मैं बिंदास आ गई यहाँ पे। वंडरफुल। हा विजया, बोल, काय म्हणत होती? तुझा आवाज येत नव्हता। हा, आता बोल। नाही येते तुझा आवाज, तुझा आवाज येत नाहीये, माईक बंद आहे बहुतेक। आता तू अनम्यूट आहेस, पण तुझा आवाज येत नाहीये। आवाज बसलाय का? अजिबात आवाज येत नाहीये तुझा। कौन सा आवाज बसला है? इसको बोलो बदलाव के लिए तैयार हूँ। फोन को कहो आई एम विलिंग टू चेंज, नया फोन ले आओ। नहीं, फोन चेंज करो। नॉर्मल कर दो। ऑल राइट, चलो एक ओंकार बोलेंगे, रुकेंगे। लिहून पाठव विजया। किंवा उद्या सांग काय सांगायचं ते। ओके, थँक यू आरती बेन. येस। All right. Thank you, everyone. See you tomorrow. Thank you.